काजल, आज तुमने फिर चाय में चीनी ज्यादा डाल दी। मनोज ने कहा। काजल, तुम्हें तो मेरा हर काम बुरा ही लगता है। इतनी अच्छी तो चाय बनी है। मनोज, तुम्हें पता है मुझे कम चीनी वाली चाय पसंद है, तो तुम चाय में इतनी चीनी क्यों डालती हो? काजल, मुझे चाय में ज़्यादा चीनी पसंद है। तुम्हें तो कुछ भी पसंद नहीं। मनोज, हाँ, ज़्यादा चीनी तो तुम इसलिए डालती हो जैसे तुम बहुत मीठा बोलती हो। तुम्हें मीठा बोलना भी नहीं आता। काजल, ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम बहुत मीठा बोलते हो, अपनी माँ की तरह। मनोज, मेरी माँ तक मत जाओ। काजल, तुम। मनोज ने कहा। काजल, क्यों ना जाऊं? हर बात पर मुझे फटकारती तो रहती हैं। मनोज, तुम्हारा घर कौन सा अच्छा है? मुझसे अच्छे से बात तक नहीं करते। फिर काजल ने कहा, मेरे परिवार ने कभी तुमसे कुछ कहा है क्या? तुम्हें याद नहीं आखिरी बार तुम्हारी माँ ने मुझसे क्या कहा था? तुम भी याद कर लो। मनोज ने कहा। तुम्हारे घर पर किया हुआ था। इस तरह दोनों की तू तू मैं शुरू हो गई, हर पति पत्नी की तरह। बात तो सिर्फ चाय में चीनी ज्यादा से हुई थी शुरू, लेकिन इतनी छोटी सी बात बड़ी होती जा रही थी। हर पति पत्नी की तरह गरे हुए मुद्दे वह भी उखाड़ रहे थे और उनका झगड़ा बढ़ता जा रहा था। अक्सर यही होता है कि हम किसी बात पर झगड़ा करते हैं और फिर लड़ते झगड़ते पुरानी बातों को उखाड़ने रखते हैं। ऐसा ही काजल और मनोज भी कर रहे थे। वैसे यह कोई पहली बार नहीं हुआ था। काजल और मनोज के बीच ऐसे तू मैं होती रहती थी, लेकिन इस बार का छोटा झगड़ा बड़ा रूप लेने वाला था। मनोज काजल से लड़कर ऑफिस चला जाता और काजल घर के कामों में लग जाती। मनोज तो वहाँ अपने दोस्तों के बीच सारी बातें भूल जाता, लेकिन काजल घर में अकेली थी और उसके दिमाग में सिर्फ वही बातें घूम रही थी कि मनोज ने मेरे परिवार वालों की बुराई कैसे की, और उसे तो हर बात में मेरी ही बुराई दिखती है। मैं कुछ भी बनाऊँ या कुछ भी करूँ, वह कभी भी मेरी तारीफ करता है, और आज तो मनोज ने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। काजल ये सब जब सोच ही रही थी, तभी उसकी छोटी बहन निशा का फोन आता और निशा उसकी बातों से समझ जाती कि काजल का मूड ऑफ है। वह पूछती, क्या हुआ दीदी, जीजा जी से झगड़ा हो गया क्या? काजल ने कहा, हाँ, हो गया झगड़ा। उन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं। देख, मुझसे डरकर चले गए और एक बार फोन कर कर भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। सिर्फ यही नहीं, वो तो जब देखो मेरी बुराई करते रहते हैं। मैं उनकी कितनी परवाह करती हूँ, लेकिन उन्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। आखिर वह मेरी परवाह करेंगे भी क्यों? मैं थोड़ी ना कोई नौकरी करती हूँ उनकी तरह। तभी निशा कहती, दीदी, जब आप जीजा जी से दूर होगी तभी तो वह आपकी परवाह करेंगे। तो कह क्या रही है निशा दीदी? कल मैंने एक सीरियल देखा था, उसमें जब पति पत्नी का झगड़ा होता तो पत्नी पति से लड़कर मायके आ जाती और 2-4 दिन ही में पति को पत्नी की कीमत समझ में आ जाती और पति पत्नी से माफ़ी मांगता और उसे मनाने के लिए उसके मायके उसे लेने आ जाता। फिर काजल ने कहा, अच्छा निशा, हाँ दीदी, आप भी मायके आ जाइए, और बहुत दिनों से आपसे मैं मिली भी नहीं हूँ। मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। तब काजल कहती, कैसे खुश हो जाएंगे? जब उन्हें पता चलेगा मैं मनु से डरकर मायके आई हूँ तो सोचा भी है वही क्या कहेंगे। निशा दीदी, पता तो जब चलेगा ना जब आप कहेंगी। आप आकर कह देना कि आपको मम्मी पापा की याद आ रही थी, इसलिए आप हमसे मिलने के लिए आ गई। काजल ने कहा, तू सही कह रही है, मुझे भी मनोज को सबक सिखाना चाहिए। फिर जब खुद मनोज घर का काम करेंगे तो उन्हें मेरी याद तो जरूर आएगी। मैं अभी सामान पैक कर कर मायके आ जाती हूँ, और वैसे भी हमारा घर तो एक ही शहर में है, इसलिए मुझे आने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। मैं कुछ ही देर में अपने मायके में होंगी। काजल अपना सामान पैक कर कर निकल जाती अपने मायके की तरफ। कुछ ही देर में काजल अपने मायके पहुंचती और जब वह अपने मायके जाती तो उसके मम्मी पापा पूछते, बेटी अचानक आना कैसे हुआ? काजल ने कहा, आप ही ने तो कहा था जब भी याद आए अपने घर आ जाना, तो आ गई मैं। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? काजल की माँ, नहीं बेटी, को देखकर किसे अच्छा नहीं लगता, चल तू अंदर आ। लेकिन काजल की माँ को कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि काजल की शादी के 2 साल हो चुके थे और वह इस तरह कभी भी मायके नहीं आई थी। वह तो हर बार मनोज के साथ ही आती थी, और जब रात को मनोज ऑफिस से घर आता तो वह देखता उसके बेड पर एक चिट्ठी रखी हुई है
और उस पर लिखा है मैं अपने मायके जा रही हूँ। काजल। मनोज समझ जाता है कि काजल उससे नाराज है, इसलिए मायके गई हुई है। मनोज सोचता कुछ दिन मायके में रहने दो, फिर जाकर उसे मना लूंगा। अभी उसका गुस्सा कुछ जाता होगा, भाई मेरी बात नहीं सुनेंगी। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते और वहाँ काजल दुखी थी कि मनोज को तो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। एक दिन भी फ़ोन करके नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। वही क्या अपनी गलती मानेगा? यदि उसे मुझे लेने आना होता तो अभी तक तो आ जाता, वही तो वहाँ पर खुश होगा, इसलिए तो मुझे लेने भी नहीं आया। अब मैं क्या करूँ? यदि खुद घर पर जाऊंगी तो मनोज को और भाव बढ़ते जाएंगे। काजल नीचे उतर रही थी, तभी वह देखती कि एक व्यक्ति हॉल में वे सोफे पर बैठा हुआ है। काजल की तरफ उसकी पीठ थी। काजल जब जब उसे गौर से देखती तो उसे लगता वह व्यक्ति मनोज है। काजल सोचती मनोज मुझे लेने के लिए आ गए। अब मनोज जब मुझसे कहेगा कि घर चलो तो मैं बिना किसी नखरे के उसके साथ चली जाऊंगी। वैसे भी मेरा यहाँ पर मन नहीं रख रहा है। मनोज मुझसे चाहे जितना झगड़ा कर ले, लेकिन मुझे वह पसंद है और मैं जानती हूँ कि वह मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उनके बगैर मैं रह नहीं सकती। तभी काजल भागते हुए उस आदमी की तरफ जाती तो वह देखकर दुखी हो जाती कि वह व्यक्ति मनोज नहीं, सुनील। सुनील काजल के पड़ोस में ही रहता था और वही अक्सर उसके घर पर आता जाता रहता है। तभी सुनील काजल से कहता कैसी हो काजल? काजल ठीक हूँ कहकर वहाँ से जाने लगती। तभी सुनील ने कहा काजल मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, कल मुझे मनोज जी दिखे थे किसी खूबसूरत लड़की के साथ। दोनों बहुत हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऑफिस की कोई लड़की हो या कोई दोस्त हो। तुम तो जानती होगी उस लड़की को। काजल ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली जाती। काजल सोच रही थी मनोज किसी खूबसूरत लड़की के साथ था। काजल जब मुझे समझ में आ गया कि मनोज अभी तक मुझे मायके लेने क्यों नहीं आए। सच तो यह है मनोज ने मुझसे झगड़ा भी जानबूझकर ही किया होगा जिससे हम दोनों के बीच में लड़ाई हो और मैं उनसे लड़कर मायके चली आऊँ। मैं यहाँ पर मायके में दुखी हूँ, उसे हर वक्त याद करती हूँ, लेकिन मनोज को मेरी याद क्यों आएगी? वही तो किसी खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहा है। ना जाने क्या चल रहा है दोनों के बीच में। तभी तो वह मुझे लेने नहीं आए। अब मैं समझ रही हूँ कि मनोज मुझसे प्यार नहीं करते, वही तो किसी और से प्यार करते हैं, इसलिए तो उन्होंने मुझे एक भी बार फ़ोन नहीं किया। तभी तो वह जानबूझकर मेरी गलतियाँ निकालते हैं जिससे मैं उनसे नाराज़ हो जाऊं और उन्हें छोड़ दूं। वरना उस दिन बात ही क्या हुई थी, चाय में थोड़ी सी चीनी ही तो जाता थी। लेकिन मनोज को तो बहाना चाहिए था मुझसे झगड़ा करने का। काजल उनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, इसलिए वही अब मुझे पसंद नहीं करते। वरना पहले तो मनोज मुझसे कभी भी नहीं डरा करते थे। वही चाहते ही नहीं कि मैं उनके साथ एक घर में रहूं, इसलिए तो वही मुझसे बात बात पर लड़ते हैं और मेरी परवाह भी नहीं करते। वही चाहते ही हैं कि मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊं, जिससे वही उस लड़की के साथ खुश रह सके। तभी काजल की छोटी बहन आती और उससे पूछती क्या हुआ, आप बहुत दुखी दिख रही हैं। काजल उसे सब कुछ सच सच बता देती। तभी निशा कहती दीदी अब देखना कुछ ही दिनों में जीजा जी आपको डिवोर्स पेपर भी भिजवा देंगे और उस खूबसूरत लड़की के साथ शादी भी कर लेंगे। फिर आपका क्या होगा? यह बात सब बाहर खड़ी हुई काजल की माँ भी सुन लेती और निशा पर गुस्सा होते हुए कहती है तू तो बस दिन भर टीवी सीरियल देखा कर, तेरे दिमाग में तो यही सब घूमता है। और काजल से कहती बेटी एक बार जाकर पता तो कर ले वही लड़की है कौन। काजल माँ अब पता करने को रह भी क्या गया है। काजल की माँ बेटी पति पत्नी के रिश्ते में छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है, इसका मतलब यह नहीं कि तेरा पति तुझसे प्यार नहीं करता। एक बार तू खुद से तो पूछ कर देख क्या तू जो सोच रही है वही सही है? मुझे तो नहीं लगता कि मनोज कभी भी तुझे धोखा देगा। वही तुझसे सच में बहुत प्यार करता है। तभी निशा कहती लेकिन माँ वही खूबसूरत लड़की। निशा की माँ निशा से कहती तू छोटी है और चुप रहा कर, हर वक्त बोलना अच्छा नहीं होता। चल तू नीचे जा। निशा नीचे चली जाती पर काजल कहती माँ लेकिन यह भी तो सच है कि मुझे मायके आए हुए 2 हफ्ते हो गए और मनोज मुझे लेने भी नहीं आए। यहाँ तक कि उन्होंने तो मुझसे एक बार फ़ोन कर कर भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। यदि उन्हें मेरी याद आती
होती तो भाई मुझसे एक बार फ़ोन तो करते हैं ना। काचर की माँ, तू एक बार मनोज से बात कर कर देख। मेरा मन कहता है सब ठीक हो जाएगा। काचर, आप कहती हैं माँ, इसलिए मैं कल सुबह ही घर चली जाऊंगी और मनोज से बात करूंगी। दूसरे दिन काचर अपने घर जाती तो वह देखती कि मनोज को वही खूबसूरत लड़की खाना सर्व कर रही है और मनोज उसके खाने की बहुत तारीफ भी कर रहा है। यही देखकर तो काचर का पारा और गर्म हो जाता और काचर उस खूबसूरत लड़की से कहती, तुम निकलो मेरे घर से। तभी मनोज कहता, यह क्या तरीका है काचर किसी से बात करने का। काचर, अच्छा तो यह घर से जाएगी तो तुम्हें बहुत दुख होगा ना, इसलिए तो जब मैं घर से गई तो तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में यह जो आ गई है और इसके हाथ के खाने की कितनी तारीफ कर रहे हो तुम। मेरे हाथ के खाने की तो कभी भी तुमने इतनी तारीफ की है क्या। हाँ, अब तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद क्यों आएगा, क्योंकि तुम्हें तो इसके हाथ का खाना पसंद आने लगा है। कौन है ये लड़की जिसके लिए तुम मुझे भूल गए हो। तभी वही खूबसूरत लड़की कहती, मनोज, आपने ने मेरे बारे में इन्हें नहीं बताया। यह तो गलत बात है, मुझे तो इनके बारे में सब कुछ पता है। आपने इन्हें मेरे बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। मनोज, तुम क्या कह रही हो सोनारी, उस खूबसूरत लड़की से कहता। वही लड़की, आखिर गलत क्या कह रही हूँ। मेरी भाभी को मेरे बारे में जानने का पूरा अधिकार है। हाँ, मुझे अधिकार है इसके बारे में जानने को। बताओ यह लड़की कौन है। कहते हुए काजल रुक जाती और कहती, भाभी। क्या कहा तुमने मुझसे, भाभी। हाँ भाभी, उस लड़की ने कहा, और क्या कहूँगी। तभी काजल ने कहा, मैं तो तुम्हारे सभी भाई बहनों को जानती हूँ। फिर यह कौन है। मनोज, तुम मेरे सभी परिचितों को जानती हो, लेकिन तुम सोनारी को नहीं जानती। मेरे चाचा जी की लड़की है सोनारी, तुम्हें तो पता है ना। पापा और चाचा जी की ज़्यादा बनती नहीं, इसलिए पापा ने चाचा जी को शादी में नहीं बुलाया था और सोनारी भी हमारी शादी में नहीं आ सकी। लेकिन मेरी और सोनारी की शुरू से ही बहुत बनती है। पापा और चाचा जी के बुरे संबंधों का हम दोनों भाई बहन के रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ ही दिन पहले मुझे सोनारी इसी शहर में मिली, इसकी शादी इसी शहर में हुई है। तभी अंदर से सोनारी का पति ऋतिक आता और कहता है, भाभी जी, यह मेरी पत्नी है और थोड़ी चंचल है, इसलिए आपके साथ हंसी मजाक कर रही थी। मनोज भैया को पता चला कि हम एक ही शहर में हैं तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हमारे घर आया करो, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी के साथ घर पर आया हूँ। और सोनारी को खाना बनाने का बहुत शौक है, इसलिए वही अपने हाथों का खाना बनाया हुआ फिर मनोज भैया को खिला रही है। हम तो कुछ ही देर में आपके मायके भी आने वाले थे आपको घर पर लेने के लिए। तभी सोनारी ने कहा, आप मनोज भैया को गलत मत समझो, वही तो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको बहुत याद भी करते हैं। काजल, आप झूठ मत बोलिए दीदी, मनोज मुझसे प्यार नहीं करते हैं ना ही मुझे याद करते हैं। यदि भाई मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे मायके रहने के लिए क्यों नहीं आए, और मुझे इन्होंने एक बार फ़ोन तक नहीं किया यह जानने के लिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मनोज ने कहा, काजल, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें फ़ोन किया था जब मुझे तुम्हारी चिट्ठी मिली थी कि तुम अपने मायके चली गई हो, तभी मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, लेकिन तुमने ही तो मुझसे बात करने से मना कर दिया था। काजल, अब तुम झूठ मत बोलो, जब तुम्हारा फ़ोन ही नहीं आया तो मैं बात करने से मना कैसे कर सकती हूँ। मनोज, मैंने फ़ोन किया था। काजल, अब तुम झूठ बोल रहे हो, तुम फ़ोन नहीं किया। मनोज, मैंने फ़ोन किया था। काजल, तुमने फ़ोन नहीं किया, तुम हर बार मुझसे झूठ बोलते हो। मनोज, मैंने और कब तुमसे झूठ बोला। दोनों में फिर से झगड़ा होने लगा। तभी सोनारी बीच में बोलती, अरे आप दोनों चुप हो जाइए, मेरी और ऋतिक की नई नई शादी हुई है, हम दोनों इतना नहीं झगड़ते जितना आप दोनों झगड़ते हैं। अभी तो भाभी आई हैं, वरना फिर से रूठ कर मायके चली जाएंगी। ये सुनकर ही दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। तभी मनोज कहता, काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें फ़ोन किया था और निशान ने फ़ोन उठाकर कहा था कि दीदी आपसे बात करना नहीं चाहती, तो मुझे लगा कि तुम बहुत गुस्से में हो, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिनों बाद जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं तुम्हें रहने चला आऊँगा। लेकिन ऑफिस के चक्कर में छुट्टी नहीं मिल रही थी और आज मैंने ऑफिस से छुट्टी भी इसलिए ली है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मायके रहने के लिए आ रहा था और मेरे साथ सोनारी और ऋतिक भी आ रहे थे। मैं तुम्हें इनसे भी तो मिलाना चाहता था। काजल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ,
तब निशा की बातों में आकर मैं मायके चली गई, यही सोचकर कि तुम मुझे मनाने आओगे, जिससे तुम्हें मेरी कीमत भी समझ में आएगी। मुझे लगता था कि तुम मेरी परवाह ही नहीं करते, लेकिन इस निशा को मैं छोड़ूंगी नहीं, जिसने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारा फ़ोन आया था, और ऊपर से मुझसे कह रही थी एक बार टीवी सीरियल में ऐसा ही हुआ। पत्नी मायके चली गई तो पति किसी और से प्यार करने लगा, और इसी के चक्कर में मैं तुम पर शक कर बैठी। मुझे माफ़ कर दो मनोज। मनोज, तुमने मुझ पर शक किया, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? मनोज के इतना कहते ही काजल रोने लगती। मनोज, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, इससे पता तो चलता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी सोनाली अपनी भाभी से कहती, भाभी, जिंदगी कोई टीवी सीरियल नहीं है जो उसमें हो वही हमारे साथ भी हो। टीवी सीरियल कोई और लिखता है और हमारी ज़िंदगी हम स्वयं लिख सकते हैं। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यही कहानी पसंद आई तो जल्दी से करिए कहानी को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।